प्रोपेगेंडा किताब है, पढ़ मशीनरी की लेना। थॉट से बाहर निकलिए। और दूसरी बात जाकर के पढ़ लेना, पूरे देश में होना रसिया चाहिए। के अंदर और चाइना के अंदर चंदे मुसलमानों का के साथ पैसा, कैसा व्यवहार होता है, चंदे का ये पैसा जो बताने की है संदीप आवश्यकता रागी नहीं, जी पूरी सुन दुनिया जानती है लीजिए, इस चीज चंदे को। का पैसे के ऊपर मैं बता रहा हूं, अरे फिर सुन लीजिए जानवरों से बदतर उनको कर करके जीवन दे रहा है, और ये सब दुनिया के प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों की आप किसी की अमेरिकन मीडिया से ज्यादा और प्रभावित हिम्मत हैं, नहीं आपकी है ये कि एक समस्या चू है। की आवाज उठा सके। You are heavily impressed by the American propaganda machinery. That is the problem. Your problem is you are not analyzing. आप अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीनरी से बड़े ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। और जहां तक तमिलनाडु की बात आपने कही, एक सेकंड अस्सी वकार को आने दीजिए। प्यू रिसर्च सेंटर के, मैं तो प्यू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट को हवाला दे रहा हूं। नहीं, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हैज टू बी स्टॉप्ड इन दिस कंट्री। मैं 10 सेकंड चाहूंगा। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी संगीत रागी जी इस देश में नहीं चलेगी। लोग चंदा देते थे, कुछ परिवार उसी चंदे को जेब में रखते थे, अपने परिवारों का पेट भरते थे। ये चीज नहीं चलेगी। बड़े शहजाद आपका रिवर्टल आपका देना असीम वकार जी। शहजाद जी देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले मंगल सूत्र जो एक पावन सूत्र है, जो रिश्ते के बीच में एक आता है तो बहुत पावन सूत्र माना जाता है, उसकी उपेक्षा की गई। मैं मानता हूं कि जहां पर मल्टीपल मैरिजेस, बहुविवाह करने की एक प्रथा रही हो, वो समझ नहीं पाते मंगल सूत्र की अहमियत। पर कम से कम महिलाओं के विषय में अगर चिंतित है तो नेहा, उसकी हत्या फयाज ने की, तो फयाज के साथ कौन खड़ा है और नेहा के पिता के साथ कौन खड़ा है? संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ तो शाहजहां के साथ कौन खड़ा था और कौन आज संदेश खाली के साथ खड़ा है? मुझे लगता है विवेक जी, मैंने आपके बीच में 65,000 केस, विवेक जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, मैंने आपके बीच में बोला 65,000 एक सेकंड मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। आपका क्या उत्तर है इसमें? ये प्लीज अमीश जी, ऐसे नहीं चलेगा। अमीश जी, अमीश जी कम से कम, अमीश जी, मेरा निवेदन तो स्वीकार करें। विवेक जी अपने जान पे बोलिए ना। बोलिए। लेकिन ऐसी ये तो सवाल उठेगा ना, ऐसी सियासी मजबूरी क्या है कांग्रेस को कॉर्पोरेटर, और कांग्रेस ये आवाज नहीं उठा पा रही उसकी बेटी के लिए? देखिए, ऐसा है अमीश जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं, केवल 10 सेकंड। विवेक जी शांत। 10 सेकंड, 10 अमीश जी, केवल 10 सेकंड। अमीश जी, जब रेसलर वाला मामला आया, हमने ब्रिजभूषण पर कार्रवाई की और रेसलर बेटियां अनुराग ठाकुर से भी मिली, हम तो उनके साथ खड़े थे। जब मणिपुर का मामला है, हमने पार्लियामेंट में बात रखी, हम तो उनके साथ खड़े थे। नेहा कांग्रेस की नेता की बेटी, कांग्रेस के नेता की बेटी सुरक्षित नहीं, और उसके बेटी के बारे में कहा जाता है लव अफेयर है। यह सिद्धरमैया कह रहा है कि इस फयाज ने उसको गलती से नहीं मारा है, उसकी कोई गलती नहीं, नेहा की गलती है कि वो लव अफेयर करी है। मतलब सोचिए, संदेश खाली में भी अब दीदी को भी बचाएंगे क्या विवेक जी? दीदी ने तो कहा कि इनका बलात्कार ही नहीं हुआ, शाहजहां सबसे अच्छा है। इनके नेताओं ने कहा कि इनका वेब का वीडियो लेकर आओ, इन्होंने असेंबली में शाहजहां को बचाया। विवेक जी, आप लेफ्ट को, आप लेफ्ट वाले बचा रहे हैं ममता दीदी को, ये शाहजहां को आप बचा रहे हैं। गलत मत बोलिए, कोई किसी को नहीं बचा रहा है। फयाज को बचा रहे हैं। तुच्छ राजनीति है जिसमें आप अपने विपक्षियों पे हिटिंग बिलो द बेल्ट कर रहे हैं, जो कि असत्य है। मंगलसूत्र के लिए बोल रहा हूं, सारे तथ्य असत्य हैं। नहीं, मैं फयाज के लिए ना बोलूं तो मैं आपके तथ्य असत्य हैं, आपके तथ्य असत्य हैं, और सिर्फ हिटिंग बिलो द बेल्ट प्रोपेगेंडा के लिए आप इनको बोल रहे हैं। नेहा के पिता से कौन सा कांग्रेस राज्य में आपकी सरकार है? नेहा के पिता से कौन सा कांग्रेस मिला? अमित जी, से ज्यादा महिला उत्पीड़न नेहा के पिता से कौन सा कांग्रेस मिला? नड्डा जी मिले, पूछिए इनसे। विवेक जी, देखिए, बीजेपी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वहां मिलने के लिए गए। मैं तिष्टे कह रहा हूं, ये तुष्टिकरण की बात है कि कोई और विषय होता तो सारा ऑपोजिशन जाता। अब नेहा के पिता से फयाज ने हत्या करी, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ जाते हैं उस पूरी कहानी से। लेकिन मतलब वो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है, उसकी बेटी की इतनी निर्मम हत्या हुई है, क्या किसी कांग्रेसी नेता को उनके घर, बड़े नेता को उनके घर नहीं जाना चाहिए था? आपको नहीं लगता? मतलब ऑपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। अब मैं बोलता हूं। हाँ, बताइए जी। जस्टिस कैसे मिल रहा है? थोड़े से वोट बैंक के लिए क्या उस व्यक्ति की बात करना क्या जस्टिस है? ये है न्याय? ये सवाल पूछे कि देश का बयान है, बिल्कुल न्याय कैसे मिलेगा? जस्टिस नहीं मिल रहा। नहीं, मैं बिल्कुल उत्तर दे रहा हूं इसका जी। नहीं, शहजाद जी, अब सुन लीजिए उत्तर को। एक सेकंड, देश के अंदर बीजेपी और शहजाद पूनावाला, विवेक भाई 10 सेकंड। नहीं, आप सुन लीजिए 1 मिनट, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। आप 10 सेकंड बात बोलिए, 10 सेकंड।
जी। निरंजन हिरेमठ। अमीश जी देखिए, मैं आपके शो पर कभी झूठ नहीं बोलता और न्यूज 18 पे ये संभवता भी नहीं है, क्योंकि न्यूज 18 का विस्तृत नेटवर्क है पूरे देश में। न्यूज 18 पे मैंने देखा है निरंजन हिरेमठ जी ने बयान दिया कि मैंने 8 नाम दिए हैं, एक ही गिरफ्तार हुआ है, बाकी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और ये लव अफेयर बताकर मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि मुझे राज्य सरकार पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांचे। अब विवेक जी अपनी बात रखिए कि उनके पिता कह रहे हैं, कहां है कांग्रेसी, कहां है प्रियंका वाड्रा, कहां है अखिलेश यादव, कहां है तेजस्वी यादव, कहां है वृंदा करार? नहीं, उत्तेजना में नहीं, उत्तेजना में मत आइए। आपसे ज्यादा हम लोग महिलाओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच है लेफ्ट की, और हमेशा रही है। नहीं, आप फयाज और शाहजहां की टीम में हैं। क्या आप ये कहना चाहते? नहीं, नाउ यू लेट मी स्पीक, नाउ यू लेट मी स्पीक। क्या आप ये कहना चाहते हैं इस देश के अंदर कि एक मुसलमान लड़का अगर किसी लड़की को मारता है या उसका कत्ल कर देता है, चाहे वो उसकी पत्नी हो या ना हो, तो सारा मुसलमान समाज अगर उसको दंडित करेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा? आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं तुष्टीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान क्रिमिनल है तो पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान उसके साथ खड़े हैं और उसको सपोर्ट दे रहे हैं, और अगर उसको बचाया जाएगा तो ये वोट पड़ेंगे उस पार्टी को? आप ये नैरेटिव बना रहे हैं। ऐसा होता है? ये क्या नैरेटिव बना रहे हैं? एक सेकंड, किसी को जस्टिस मिला नहीं मिला? मध्य प्रदेश का डेटा देखिए, आप यूपी का डेटा देखिए। मुझे आसिम वकार के पास जाना पड़ेगा, वो शांति से अपनी टर्न का वेट करें। आसिम वकार वेट करें। आसिम वकार, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, आसिम वकार ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आसिम वकार, क्या आपको लगता है कि पहले राउंड के बाद जो बीजेपी ने गेयर अपना बदला है और इस गेयर के अंदर प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा पॉलिटिकली अटैकिंग नजर आ रहे हैं और तुष्टीकरण की बात कही जा रही है? बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी लाइन पर बयान दिया है अब से कुछ देर पहले। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि 25 मिनट बाद आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात, सबसे पहली जो आपने चलाई, जब शुरुआत की आपने डिबेट की, तो उसमें कहा कि मनमोहन सिंह का एक बयान आपने चलाया। आप अमीश भाई बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, ये सच्ची बात बोल रहा हूं। आप एजेंडे मत फंसा कीजिए, आप परसेप्शन भी क्रिएट मत किया कीजिए। मनमोहन सिंह जी का वो बयान मैंने सुना है, वो सबने सुना होगा, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने खाली माइनॉरिटी का जिक्र नहीं किया था, आदिवासियों का, दलितों का भी जिक्र किया था। हर कमजोर वर्ग का कहा था कि उसका अधिकार है, जो देश का कमजोर वर्ग है। पूरा भाषण चलाइए। दूसरी बात, मोदी जी पर प्रधानमंत्री होकर यह झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता है कि एक भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री झूठ और गलत बयानी करे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र बेचकर वो घुसपैठियों को दे देंगे। माइनॉरिटीज पर हमला करा उन्होंने। प्रधानमंत्री की जनता जो होती है वो एक बराबर होती है जी। कांग्रेस के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, कांग्रेस को चाहिए था कि अपने मैनिफेस्टो में वो लिखती, जो उनका न्याय पत्र है, कि भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में देश के बजट में 200 करोड़ रुपए हिंदुओं का पैसा तालिबान को दे दिया। हिंदुओं का पैसा तालिबान को दे दिया। 15 लाख करोड़ रुपया भारत के हिंदुओं का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, दलितों का, 15 लाख करोड़, जिस पर देश के गरीबों का हक था, जो खून पसीने कमाई थी, वो चंद सिंधी दोस्तों को, गुजरातियों को माफ कर दिया। किसका है वो? जो 15 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ। कांग्रेस को चाहिए अपने न्याय पत्र में लिखे, लेकिन कांग्रेस तो लिख रही है कि हम बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है इस देश के अंदर। बहुत देर बाद बिल्कुल आपने बोला, आपने लगभग 3 मिनट बोला, 3 साढ़े 3 मिनट बोला। बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है इस देश के अंदर। सुन रहा हूं जी। अरे बात तो सुन, बोलिए सुन रहा हूं सर, बोलिए सर। कांग्रेस को चाहिए हर मन से बोले कि 15 लाख करोड़ जो माफ किया गया है वो माफ नहीं किया जाएगा। सरकार बनने के बाद उनके हलक से निकालकर देश की हर बेटी को एक सोने का सेट दिया जाएगा। ठीक है सर, समझिए पूरी बात को। 15 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए? तीसरी बात, आपने अग्निवीर पे बात की, अग्निवीर पे बात की। 22 साल और 24 साल का बच्चा
22 साल और 24 साल का बच्चा। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मठ और मंदिरों पर की संपत्ति पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर है। यह पैसा किसे देना चाहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है सभी को पता है कि पैसा कहां जाएगा। यह अभी तक का बहुत बड़ा हमला है कांग्रेस पार्टी पर। अमित शाह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस पार्टी की नजर अब आपकी संपत्ति पे है, मठ और मंदिरों की संपत्ति पे भी नजर है कांग्रेस पार्टी की। इससे पहले कर्नाटक की सरकार पे भी बीजेपी गंभीर आरोप लगा चुकी है। मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं। शहजाद पूनावाला, मठ और मंदिरों पर नजर है, पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मठ और मंदिरों की बात नहीं है, कहीं बहुसंख्यकवाद की बात है। देखिए ऐसा है कि वाक्य क्या है और कृत्य क्या है, दोनों को मिलाकर ही देखेंगे ना। असीम वकार की बात जो है उनके मैनिफेस्टो में जो हाँ, मैं उनका भी जवाब दूंगा। वाक्य जो उनके मैनिफेस्टो में तो लिखा ही हुआ है, और कृत्य जो इनका रहा है, कर्नाटका की सरकार का उदाहरण भी है, तमिलनाडु सरकार का भी उदाहरण है। ऐसी व्यवस्था वक्फ की इनकम की नहीं है। आप पूछ लीजिए, असीम वकार भाई को मैं वैसे बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही वो प्रवक्ता मांगता हूँ, सीरियस प्रवक्ता। वो कोई भी स्टेटमेंट हल्का नहीं करते। आज आप देखिए नोटेबल डिफरेंस अमीश जी, जो असीम वकार कांग्रेस को कई दिनों तक गालियां देते थे, आज कांग्रेस ने क्या करना चाहिए, मनमोहन सिंह को डिफेंड करने का काम असीम वकार कर रहे हैं। मतलब कि हैदराबाद में कोई बिरयानी पकी है साथ में, इसीलिए आज कांग्रेस की वाहवाही करने और कांग्रेस का बचाव करते करते ये भी बोल रहे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, आसिम साहब, क्योंकि आपने लगभग कांग्रेस को अपना ही लिया है, वैसे आप लोग सरकार में भी साथ में रहे हैं बहुत सारी, तो मुझे बताइए कि वक्फ की प्रॉपर्टी भी रिडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, या ये जो मठ मंदिर पर जो फैसिलिटी है कि उनकी इनकम जो है वो बांटी जाए सामाजिक कार्यों के लिए, तो वक्फ की इन्कम हो जाए यूज। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीश भाई, एक लाइन मेरी छूट गई थी। मैं आज अभी इन्होंने कहा कांग्रेस को आप बचा रहे हैं, नहीं बचा नहीं रहा हूं। मैं ईमान की और हक की बात बोलता हूं और बोलता रहूंगा। मैंने ये कहा था कि 22 साल 24 साल का लड़का रिटायर किया जाएगा और 74 साल की उम्र में मोदी जी कहेंगे हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम रिटायर नहीं होंगे, हम रिटायर ही नहीं होंगे। दूसरी बात, अभी शहजाद पूनावाला ने एक सवाल उठाया था कि नेहा जो बच्ची कर्नाटक की जिसका कत्ल हुआ है, देश का नहीं पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान कातिल के साथ नहीं खड़ा है, सजाए मौत देना चाहिए। और कांग्रेस पे एक बात बोल दूं कि चौधरी लाल सिंह जम्मू में एक नेता था जो आसिफा, एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ तिरंगा रैली निकालकर बलात्कारियों की हिमायत कर रहा था। उस चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लेकर उसको टिकट दिया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और करता रहूंगा। मैं प्रियंका जी से पूछ रहा हूं कि अगर आसिफा आपकी बेटी होती, राहुल जी अगर आसिफा आपकी बेटी होती, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक नहीं, पर सुप्रिया श्रीनाथ जी अगर आसिफा आपकी बेटी होती, शहजाद पूनावाला, तो क्या आप आज भी चौधरी लाल सिंह को लेते? देखिए ऐसा है, आसिम भाई से मैंने पूछा कि ऐसा क्या रिश्ता बन चुका है। तस्वीर आप देखिए, ये बिरयानी तो नहीं पर एक दूसरे को खजूर वजूर खिला रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की ऐसी वकालत करते करते अब थोड़ा सा तो क्रिटिसाइज कर लिया, पर मैंने उनको 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। कांग्रेस अगर वक्फ के रिडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करती है तो आपको स्वीकार्य है क्या? और आप बताइए कि आप चाहते हैं मंदिरों की और मठों की तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, वो तो सामाजिक कार्यों में लगती है। क्या आप आज आसिम वकार, जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, ये बोलते हैं कि वक्फ की भी प्रॉपर्टी का इनकम सारे सामाजिक कार्यों में लगे, वो केवल मुसलमानों का क्यों होना चाहिए किसी भी सेकुलर देश में? और तीसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये महिला करते ना, इन सभी लोगों से पूछे यूसीसी के साथ है, यूसीसी के खिलाफ है। ये महिला करते ना, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया, इनसे पूछे ये 3 तलाक वापस लाने के पक्ष में है या 3 तलाक के कानून के पक्ष में है। अमीश जी, एक बार में ही सबके चेहरे उजागर हो जाएंगे। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तुष्टीकरण में गिरते गिरते आज क्या चाहते हैं आप? कि आप तुष्टीकरण में एक ईमानदार भारतीय की संपत्ति को लूट कर आप किसी अवैध व्यक्ति को दे दें जिसका अधिकार नहीं बनता है, और न्याय की बात करते हैं आप खंडन क्यों नहीं करते? किस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आसिम वकार, शहजाद पूनावाला ने कुछ स्ट्रेट बातें रखी, उसका जवाब क्या आपको लगता नहीं है तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है अपने आप के अंदर? देखिए, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें रख रहे हैं और मैं देश के समर्थन में, मैं देश की आवाज उठा रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाने के लिए शहजाद पूनावाला है, वो देश की बात नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछूं, आप नेहा के साथ, मैं भी नेहा के साथ, आप आसिफा के खिलाफ, मैं आसिफा के साथ, और एक बच्ची है जो कह रही है कि एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट, हीरो, और वो सांसद भी हैं बीजेपी के, वो मेरे पिता हैं बायोलॉजिकल। उनकी उस बच्ची की मां ने कहा कि वो सांसद जी जो हैं वो जवाब शहजाद पूनावाला, और मैं कोर्ट में जाऊंगी। किसके साथ हैं आप? देखिए, किसके साथ हैं? देखिए, बच्ची के साथ हैं कि नहीं हैं आप? अमीश जी, मैं एक एक करके, देखिए अमीश जी, मैंने तो 2-3 सवाल पूछे, पर आसिम वक्कार जी वैसे तो मैं कह सकता हूं कि वो अच्छा बोलते, परंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर मैं एक एक करके जवाब देता हूं। आसिफा के रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर उस मंत्री को हमने मंत्री पद से हटाया था, और फिर कांग्रेस ने उसको ऊपर कई टीका टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने अब बुलाकर टिकट दे दिया लाल सिंह को। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं असीम भाई, आपको मैंने वक्फ का एक सवाल पूछा, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। आप लोगों की पार्टी के नेता ठीक है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एक सेकंड, हाँ या ना? वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी